वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए आज के इस क्लासेस में, आज के इस लाइव क्लासेस में आप लोग की स्क्रीन पर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज खासकर आप लोग का चैप्टर जो रहने वाला है, सवाल जो रहने वाले हैं, किस लेवल के रहने वाले हैं, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज जो हम खासकर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे खासकर आपके लिए एनडीए का जिस प्रकार अगर फेज 2 की बात करें, इसमें जो है आप लोगों का करीब जो है 13-14 सितंबर को जो है आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए जो है आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लासेस जो रहने वाली है उन्हीं के लिए रहेगी। इसमें हम जो है इसमें करीब जो है 40-45 जो है टॉपिक आ जाते हैं, खासकर मैथ टॉपिक से। और उसमें जो है हर टॉपिक से जो है आपके सवाल जो हम पिक कर करके लिए हैं। खासकर जो है आप लोग की बात कर लेते हैं, यूनिट बाय यूनिट रहेगा और इसमें PYQ से भी बेस्ड आपके सवाल रहने जा रहे हैं। तो आज के इस क्लासेस में हम जो है पूरा डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे और प्रथम क्वेश्चन से आपका लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग क्लासेस में आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का आप लोग का क्लासेस। ठीक है, तो आ जाइए। सबसे पहले हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि fx जो है बराबर x 4x स्क्वायर -3 है तो f साइन थीटा किसके बराबर होगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे सवाल में हम घबरा जाते हैं, बन नहीं पाता है। इन सारे सवालों को जो है करना पड़ता है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या स्क्रीन प्रॉपर आ रही है आप लोग को? क्या स्क्रीन प्रॉपर आ रही है आप लोग को? एक बार बता दीजिए। ठीक है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए, परफेक्ट है। और कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो हम इन सवालों को जो है चुटकी बजाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन सवालों को जो है चुटकी बजाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? हमें क्या दिया गया है? हमें दिया हुआ है f है, x है। तो fx जो है x 4x स्क्वायर -3 है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर f जो है वो साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। ये हमने एक प्रकार का जो है क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया कि आखिर इसमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। क्या हम ऑप्शन के हिसाब से चले? ये देखिए, जितने भी इस तरह के काफी सारे सवाल आते हैं जिनको हम जो है ऑप्शन के थ्रू भी चलते हैं और डायरेक्ट हम बनाने की भी कोशिश करते हैं। और ये खासकर जो है 2023 के जो एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसमें जो है ये सवाल आया था, और इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए, सब परफेक्ट है। और ये वाला जो है थोड़ा मैं पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। अभी बताइए जल्दी जल्दी से, स्क्रीन परफेक्ट है कि नहीं? चलिए, परफेक्ट है। तो हमें यहाँ पर जो है इस सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करने को किस प्रकार समझते हैं? हमें तो यहाँ पर दिया गया है तो हम जान ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये जो साइन मतलब f साइन थीटा जो है किसके बराबर है, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमेशा जो है हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं। अगर हमसे पूछ देता है कि f जो है साइन थीटा किसके बराबर है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। और जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 साइन थीटा स्क्वायर -3, यही वैल्यू आता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। हमें दिया हुआ है 4 और 4 को हम जो है साइन थीटा के हिसाब से समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 साइन थीटा स्क्वायर, हम इसको क्या करेंगे, 4 साइन
थीटा स्क्वायर माइनस 3 करेंगे, ये वैल्यू कहला जा रहा है। और यहाँ पर जो है इसको जो है एक रूप के हिसाब से जो है इसको क्या किया गया है, समझ लिया गया है। एक रूप के हिसाब से जो है इसको हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है सबसे पहले ये तो एक साइड वाला हो गया, ये जो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, और ये जो हमारा आ रहा है वो आपका राइट हैंड साइड का आ रहा है। हम राइट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा में क्या दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर और थीटा माइनस 0, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा 4 साइन, हम जब ये होल का स्क्वायर हटेगा तो ये कितना काला जाएगा, 4 साइन थीटा माइनस 3 काला जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका बात कर लेते हैं, ये जो आपका कहाँ गया भाई, ये जो स्क्वायर है वो कहा गया, स्क्वायर जो है यहाँ पर हट गया, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं हटा है, फिलहाल अभी जो है यहाँ पर है। कैसे जब हमने जो है अंडर रूट को हटाया था तो हटा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर भी हट जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमें दिया हुआ ये आपका जो है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया और ये राइट हैंड साइड वाला आ गया। इसको हम इधर ला गए और इसको जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर देंगे, तो ये हमारा 4 साइन का स्क्वायर थीटा कहला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर थीटा है, और जब ये इंटू हो जाएगा तो ये हमारा क्यू में आ जाएगा, जब ये इंटू हो जाएगा तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा क्यू में। तो हम थीटा के जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्यू, लिख सकते नहीं लिखेंगे क्यू। और माइनस आपका तो एज इट इज दिया हुआ है, माइनस एज इट इज दिया हुआ है 3, लेकिन अब ये जो साइन थीटा है वो कहाँ गया, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब देखिए कहीं ऑप्शन में ऐसा आ रहा है शो करने के बाद, अब कहीं ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, जल्दी बताइए, अब कहीं ऑप्शन में ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो सब 3 3 3 से स्टार्ट है। हम इसको जो है मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये आ गया वैल्यू। अब आ जाएगा, अब इसको घटा दीजिए, अब इसको क्या करिए घटा दीजिए। तो घटाने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। हमारा घटाने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जो देखो यहाँ पर ये जो है 3 में 4 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 4 में हम 3 घटाते तो प्लस में आता है कि नहीं। तो अब घटाते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, वो भी क्यू में है, वो भी क्यू में है। तो ये वैल्यू जो है हमारा सही आ रहा है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। कहीं ऑप्शन में है -3 साइन थीटा, आंसर है आपका ए नंबर। ए को लॉक कर दिया जाए, ए को क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ए को क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए। तो कुछ इस प्रकार जो है हम इसको जो है आराम से जो है सॉल्व कर पाएंगे। ये हुआ आपका पूरा प्रोसेस जिसको हमने जो है आराम से सॉल्व कर दिया। हालांकि इसमें थोड़ा में जो है कॉम्प्लेक्स लगा, ठीक है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, इसको जो है अभी हम जो है आसानी से समझने की सॉल्व करेंगे और हर सवाल को जो है बेसिक से हार्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये काफी हार्ड था, इस सवाल को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारा स्क्रीन पर, पढ़िए सवाल को लगाइए, पढ़िए इस सवाल को लगाइए जल्दी से। हाँ ठीक है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है हमारा सवाल में क्या कहता है, हमारा सवाल कहता है कि 4 1 4 3 6 2 1 3 4 5 1 6 क्या है, प्रेषण है 12 पासों का एक साथ फेंके जाने के परिणाम। अगर 12 पासे डाइस हैं, हमने जो है 12 पासे लिए, हमने क्या किया है 12 पासे लिया। पासे होती है ना, हम लूडो छक्के खेलते हैं, जो आपका गोटी होता है, तो उसको जब हम एक साथ 12 गोटियों को फेंके और किसी में 4 आ रहा है, किसी में 1 प्रतिक्रिया आ रहा है, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3 4 5 1 इस तरह से और 6 इस तरह से। तो पासों को एक साथ फेंके जाने पर यदि m और m क्रमशः सबसे छोटे 8 प्रशिक्षणों और सबसे बड़े 4 प्रशिक्षणों के मध्य है, तो 2m + m किसके बराबर है, ये पूछ रहा है। यही सवाल जो है आप घबरा जाते हैं जो सवाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम करेंगे। आइए सवाल को समझते हैं, आइए सवाल को हम जो है एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेषण है और प्रेषण जो है आपके करीब जो है 12 बार में दिया गया है। तो
अगर हम 12 बार के हिसाब से समझें तो 4 आपका सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 5 1 एंड 6। इसको हम प्रेशन के हिसाब से समझें तो ये हमारा क्या वैल्यू का आ जाएगा, ये हमारा 1 1 1 का आ जाएगा, फिर हमारा ये 2 और फिर 2 फिर नहीं फिर तो 2 नहीं होगा कि एक ही बार यहाँ पर है। कितनी बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए 1 कितना है, 1 है, 2 है और 3 है, 1 है, 2 है और 3 है, 3 बार है। 2 इसमें तो एक ही बार है भाई। 3 कितना है, 1 है, 2 है, तो 3 जो हो गया हमारा 2 बार हो गया। अच्छा ठीक है बात। और कहिए 4 देखते हैं, 4 1 है, 2 है और 3 है, 1 2 एंड ये 3 होगा, सही है। अच्छा 5 देखते हैं, 5 कितने बार में है भाई, एक बार में है, चलो ठीक है। 6 कितने बार में है, 1 है और ये 2 है, तो 6 और 6 ये करीब कहला गया। ये हुआ हमारा वैल्यू, ये हुआ प्रशिक्षण करना। क्या कहलाता है, ये हमारा प्रशिक्षण कहला, ठीक है। प्रशिक्षणों को इसी प्रकार जो है हम जो है समझते हैं। अब देखिए पहला क्या कहता है हमें, m और m क्रमशः सबसे छोटा प्रशिक्षण 8, सबसे बड़ा 4 हो। अच्छा ये बात है, तो सबसे छोटा ले लेते हैं, सबसे छोटा 8 गिनते हैं। 8 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये बात है, ले लीजिए 1 लीजिए, फिर +1 कीजिए, फिर +1 कीजिए, फिर 2, फिर +3, फिर +3, फिर +4, 1 3 3 6 7 1 8, एक और 4 लेना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और अपॉन में हम इसको कितने से देखेंगे, 8 के हिसाब से समझेंगे, 8 के हिसाब से समझेंगे। अच्छा ये बात है। आइए अब इन सभी को जोड़िए, कितना हो गया, 4 4 8 8 8 से 3 को जोड़ दीजिए, 8 फिर आपके 9 10 11 11 11 3 11 3 14 14 2 14 2 जो है आपके 16 16 17 18 19। आपके वैल्यू जो है 19 आ रहे हैं, ठीक है। आपके वैल्यू जो है 19 आ रहे हैं, तो 19 हो गया और अपॉन में 8 हो गया। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए ठीक बात है। अब क्या पूछता है, सबसे बड़े 4 प्रशिक्षणों के माध्यम से। अब 4 प्रशिक्षण पूछ रहे हैं, सबसे बड़े 4 प्रशिक्षण कौन कौन से बचे, 4 5 6 6 बचे। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है 4 + 5 + 6 5 + 6 + 6 अपॉन में कितना तो 4। तो देखिए 9 हो गया, 6 6 12 12 और 9 कितना हो जाता है, 12 और आपके 9 कितने हो गए, तो करीब 10 10 और 12 और 9 पूछ रहा है ना। हाँ तो उसको आराम से कर लेंगे, 1 मिनट देख लीजिए। 12 + 9 तो ये करीब कितने हो जा रहे हैं, 21 21/4 का ला रहा है कि नहीं, 21/4 का ला रहा है। तो 21/4 जो है हम इसका जो है राइट आंसर ले आएंगे, 21/4। अब क्या ये वैल्यू आ रहा है, अब कहता है 2m + m, यानी ये भी और ये भी दोनों का जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर कहलाएगा, किसके बराबर कहलाएगा। अच्छा ये बात है, 2m को निकालना है, तो 2m को निकालने के लिए हम जो है या तो इंटू कर देंगे या फिर प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, 19 से अपॉन में 8 है और प्लस में जो है आपके 21/4 है, इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अच्छा ऐड करने के बाद जो है अगर हम इंटू करते हैं तो हमें वैल्यू निकल के आ रहा है 21 और 19 कितना हो रहा है, 21 और 19 हो रहा है आपका 40। और ये आपके वैल्यू कितने आ रहे हैं, ये आपके तो आराम से कट जा रहे हैं 4 बार में, है कि नहीं, कट जा रहा है। अब ये भी कट रहा है हमारा कितने बार में, ये कट रहा है हमारा करीब 10 बार में, है कि नहीं, ये हमारा कट रहा है करीब जो है 10 बार में, ये हमारा कट रहा है करीब जो है 10 बार में। तो एज इट इज जो है 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर 10 ऑप्शन में है, आंसर है ए नंबर, लॉक कर दीजिए। ये लीजिए आपका सवाल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़िए। कैसी लगी सवाल, है कि नहीं, मजेदार है कि नहीं, जल्दी से बताइए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए हाँ तो इतने सारे सवाल तो हम कर चुके हैं। ये जितने भी सवाल थे ना, ये आपके 2023 के सवाल आते हैं, कि नहीं, 2023 के सवाल आते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लासेस, जल्दी बताइए। और भी सवाल है, अभी बहुत सवाल करने बाकी हैं, उन सारे सवालों को हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं।
सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये कौन सा सवाल आ गया? निम्न दी गई समीकरणों में से कौन सा सही है? अच्छा, इससे पहले एक और सवाल लगाते हैं। आइए, एक मैं लिख के सवाल आपको बताता हूँ, और खासकर जो है आप लोग के लिए जो है ये सवाल जो रहने वाले हैं किस लेवल के रहने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार आपके सवाल रहेंगे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक ले लेते हैं बुक। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये आप लोग के लिए जो है एक बेहतरीन बुक है। ये बुक जो है आप लोग का खासकर जो है एनडीए का स्पेशल जो है पाथफाइंडर बुक, और ये जो है मुझे इसके पैसे नहीं मिले कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, है कि नहीं? ऐसी बुक नहीं, ये हमारे जो है हम मेरी पेमेंट से जो है ये आपकी बुक आए हैं। और बात कर लेते हैं इस बुक की खासियत, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि जितनी भी एनडीए स्टूडेंट है, खासकर इसमें 8000 से प्लस जो है आपके यहाँ पर जो है एमसीक्यूज पीवाईक्यूज दिए हुए, स्टडी नोट दिए हुए हैं, जिसमें जो है बेहतरीन आपको समझाया गया है, और जितने भी टॉपिक आ जाते हैं सिलेबस बाय सिलेबस जो है कवर किया गया इसमें। तो इसी के हिसाब से जो आपका चैप्टर की पढ़ाई हो रही है। तो आइए एक सवाल लगा लेते हैं, खासकर आप लोग के लिए। सवाल जो है कौन सा है, आइए देख लेते हैं। और ये सवाल जो रहने वाला है जो श्रमिक संख्याएं होती है उनसे। और पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, आइए समझ लेते हैं। इसी के हिसाब से जो हम सारे सवालों को लेते हैं, और इसी के हिसाब से जो हम समझ लेंगे। क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं दिया हुआ है I5 है, प्लस में I6 है, प्लस में I7 है, प्लस में I8 है, प्लस में I9 है, I9 है। तो 1 प्लस I का मान है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं बुक रख देता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइए इस सवाल को जो है आप लोग करने की कोशिश कीजिए। और ये जो सवाल है ये कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है, आसान ही सवाल है। ठीक है, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है हमारे बीच जो है, ये काफी आसान सवाल है। इस सवाल को जो है आप कर लीजिए, इस सवाल को आप कर लीजिए जल्दी से। क्या दिया हुआ है? I5 I to the power 5, I to the power 6, 7, 8, 9 का मान 1 प्लस आई अपॉन में 1 प्लस आई। यहाँ पर वैल्यू समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है इसका मान 1 प्लस आई। हम 1 प्लस आई मतलब एक हम छोड़ लेते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं। हमने देखा 1 टू दी पावर 5, 1 टू दी पावर 6 प्लस 1 टू दी पावर 7 प्लस आई टू दी पावर 8 प्लस आई टू दी पावर 9। ठीक है, ये ले लेते हैं, और अपॉन में हम तो जानते हैं 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई है इंटू में। अब इसी का मान पूछ रहा है, तो अब जब मान पूछ रहा है तो हम यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के सब समझे, तो I5 प्लस जो है हमें कुछ नहीं दिया, हम 0 ले लेते हैं, 0 ले लिया। और फिर हमें नीचे में दिया हुआ है 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? ये आई कहला जाएगा 1 प्लस आई। ठीक है, 1 प्लस आई मतलब आई है, और ये 1 प्लस भी हो सकता है या फिर 1 माइनस भी हो सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमने ले लिया आई के साथ हमने ले लिया 1 माइनस आई। ठीक है, 1 माइनस आई। और जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो अपॉन में आपको जो वैल्यू कहला जाएगा वो क्या कहला जाएगा? एज इट इज 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई। अब क्या वैल्यू कहला रहा है? अब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देने के बाद 1 प्लस 1 माइनस आई, 1 प्लस 1 माइनस आई, देखो आई से इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, जितना आएगा माइनस कर देंगे। तो यानी वैल्यू करीब करना है 1 आई और माइनस आई, यानी करीब कहला जाता है 1 माइनस आई एज इट इज। क्या यही है आपका? है कि नहीं? क्या यही है आपका? जल्दी बताइए और इसको आराम से आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जब यहाँ पर माइनस में है और प्लस माइनस आप लोग जानते ही हैं, और जब ये इनटू होगा तो ये हमारा वैल्यू जो है ये प्लस में हो जा रहा है, बराबर देखिए। और आपका जो नीचे दिया हुआ है 1 प्लस आई, ठीक है, 1 आई और 1 माइनस आई, यानी वैल्यू 0। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 2।
क्या ये इसका राइट आंसर है? यस, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। कहता है कहता है निम्न दी गई समीकरण, यहाँ पर जो है समीकरण दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है, और इन समीकरणों को हमको जो है क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए चलिए जल्दी से लगाइए सवाल को। और ये सवाल जो है काफी कोई बड़ा बात नहीं है, ये सवाल को आप लोग चुटकियों में बजा के सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं? जल्दी बताइए, सॉल्व कीजिए सवाल को। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर सबसे पहले दे पाते हैं। कौन इसका राइट आंसर जो है सबसे पहले दे पाते हैं। 14 नंबर का है, 14 नंबर का है, तो 14 नंबर का तो सवाल आप आराम से लगा ही लेंगे। 14 नंबर का सवाल है और आप लोग आराम से इसका लगा ही लेंगे। चलिए, हमें सवाल में क्या कह रहा है? हमें सवाल में कह रहा है, कहता है कि हमने निम्नलिखित दी गई समीकरणों में कौन सा जो है समीकरण सही है? ये तो A13 या फिर 2 3 या फिर 1 4। अच्छा, ये जो सवाल होते हैं वो वेन डायग्राम के सवाल होते हैं। इसको हम बिना सर्कल बनाए हम जो है इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक सर्कल यहाँ से ऐसे ले लिया, एक सर्कल ये हो गया, फिर हमने क्या किया, एक और सर्कल ले लिया। चलो मान लेते हैं, तो हमने क्या किया, एक सर्कल यहाँ से ये ऐसे ले लिया। ठीक है, ये सही है। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से ले लेता हूँ, सर ये आ जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर 2 सर्कल ले लिए। अब एक तो सबसे पहले हम ऑप्शन के हिसाब से समझ रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि पहला हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में हमें दिया हुआ ये, ठीक है, पहला ये, तो हम इसी के हिसाब से चल देते हैं। चलिए, हमारी गाड़ी यही चलेगी। हमने इसका नाम दिया A और इसका नाम दिया B। तो ये वैल्यू जो है आपका पहला वाला, ये जो आपका सर्कल है A माइनस बी कहला रहा है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। बराबर किसके है? बराबर किसके है? बराबर किसके है? A माइनस A इंटरसेक्शन B के, A इंटरसेक्शन B की। यानी ये जो हो गया आपका A इंटरसेक्शन B कहला गया, A इंटरसेक्शन B कहला गया। ये तो यही हुआ ना, B ये हुआ, तो इसीलिए हम इसको इस प्रकार ले लिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब A जो है वो इंटरसेक्शन है B के, तो अब जब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये यूनियन के हिसाब से चल के आएगा। तो यानी B माइनस A कहला जाएगा। हमने A माइनस बी देखा, B माइनस A बराबर A आ गया, बराबर A आ गया, है कि नहीं? तो अब इसको हम जब सॉल्व करें, तो अब हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? A माइनस, अब हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? A माइनस बी, A माइनस बी, जो एज इट इज जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे, हमने जो निकाला था, बराबर में A माइनस A इंटरसेक्शन B अंडर। सो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। तो अब कहाँ ऐसे जो है ऑप्शन लग रहे हैं? 14 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा, एक तो सबसे पहले हमारा A माइनस बी वाला लग रहा है। A माइनस बी वाला, A बराबर A इंटरसेक्शन, A बराबर A इंटरसेक्शन, A बराबर A इंटरसेक्शन, हाँ ये देखो, A बराबर A इंटरसेक्शन बराबर A, हमारा 2 एक हो गया, और हमने लगाया था पहला वाला A से, A भी सॉल्व हो गया, यानी आंसर हो गया D नंबर, आंसर हो गया D नंबर। चलिए अगला सवाल। कहता है हमने देखा है A को, A जो है A है 1 2 3 5 7 के। अच्छा ये बात है, एक सेट्स में है, तो घात समुच्चय जो है PA की गणना क्या कहलाती? गणना संख्या क्या कहलाती? ये पूछ रहा है, घात की गणना संख्या क्या कहला रही है? ठीक है। अच्छा, गणना संख्या निकालने के लिए हमें A का वैल्यू दिया हुआ है, हमें यहाँ पर करीब जो है कुल कितने दिए हुए हैं? तो 1357 दिया हुआ है। 1 2 नहीं होगा, मैंने 2 भी लिख दिया शायद, हटा दीजिए इसको, ठीक है। हाँ, तो हमारा वैल्यू जो कहला जाएगा वो कहला जाएगा 1
357। तो हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है सेट्स में 1 3 5 एंड 7, 5 एंड 7। अब देखिए यहाँ पर जो है एन ए का वैल्यू बराबर कितना है, एन ए का वैल्यू जो है हमारा 4 दिया हुआ है, क्योंकि 4 संख्याएं हैं यहाँ पर एन ए या फिर हम पी ए लिखें मतलब तो एक ही होता है। तो अगर हम एन पी ए देखते हैं इसका भी मतलब 4 ही हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब हमें समुच्चय की गणना हमें करने को कहता है। तो गणना निकालने के लिए हम ए के उपसमुच्चयों में अवयवों की संख्या देखें, तो अगर ये अवयवों की संख्या यहाँ पर 2 आ रहा है, 2n आ रहा है, a आ रहा है अंडर में, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा 2 का 4 तो हमें पहले से पता है। तो अगर 2 का 4 रूट कर दें तो करीब जो वैल्यू आ रहा है 16, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो तो आ जाएगा 16। या 16 ऑप्शन में है, हाँ है, आंसर है 16, लॉक कर दिया जाए, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। ये सवाल है, पढ़िए। 50 लोगों के एक समूह है, उसको 2 परीक्षण किए गए, एक मधुमेह के लिए और एक रक्तदाब के लिए। 30 लोगों में मधुमेह पाया गया और 40 लोगों में रक्तदाब पाया गया, उच्च रक्तदाब पाया गया है। जिसमें मधुमेह और उच्च रक्तदाब था, ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या है? देखिए सवाल 2023 के एनडीए के सेकंड वाले एग्जाम में पूछा गया था। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 39 नंबर का सवाल है, 39 नंबर का सवाल है। ये लग रहा होगा काफी बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे है बड़ा सिंपल, आइए समझते हैं। हमें क्या कहता है, 50 लोगों का समूह है, 2 प्रशिक्षण किए जाते हैं, 2 प्रशिक्षण। वेन डायग्राम का सवाल है, तो 2 प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्रशिक्षण निकाल देंगे और एक और प्रशिक्षण निकाल देंगे 2 प्रशिक्षण के लिए। चलिए ठीक बात है। हमने क्या किया, इसका नाम हमने दे दिया, मान लेते हैं डी, और इसका नाम हमने दे दिया, इसका नाम दिया हमने डी। अच्छा, डी और बी के नाम क्यों दिया, हम जानते हैं मधुमेह के लिए हम डी से डिनोट, और आपका उच्च रक्तदाब ब्लड आपकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसीलिए हमने बी नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है, समूह है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, वो करीब जो है 50 लोगों की है, 50 लोगों की है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कौन सा है, इसको हमने माना ए, इसको हमने माना बी, और इसको माना हमने सी, ए बी सी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसे हमने सी मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, ए बी और ये सी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें, ए प्लस बी प्लस सी, सभी तो आपके 50 ही हैं, ये आपके 1 इक्वेशन कहला जाता है, इक्वेशन फर्स्ट कहला जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर 30 लोगों ने मधुमेह और 40 लोगों ने उच्च रक्तचाप जो है वो पाया है, जिनमें मधुमेह उच्च रक्तचाप, ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या कहलाएगी? इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मधुमेह पाए जाने वाले लोगों की संख्या, अच्छा मधुमेह जो पाए जाने वाली, हम मधुमेह को मान लेते हैं, हमने डी से डिनोट किया, तो मधुमेह जो पाए जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? सबसे पहले ए है जो डी है, और ए है, और इसको हम क्या करेंगे, सी से ऐड कर देंगे, ठीक बात, ठीक बात। तो हमारा ए कितना हो गया, मधुमेह पाया गया है करीब 30 लोगों में, और हमारा सी कितना कहला रहा है, सी हमें पता नहीं है, सी ए प्लस बी प्लस सी हमने निकाला है, तो हमारा सी वैल्यू कितना आ रहा है, सी हमें पता नहीं है, यानी हम a प्लस सी बराबर 30 का देंगे, ये हमारा सेकंड इक्वेशन कहला जा रहा है। चलिए ठीक बात है। अब हमें पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप पाया गया है 40 लोगों का, यानी b प्लस सी का, ये हमारा करीब जो है 40 लोगों का कहला रहा है। ये हमारा इक्वेशन जो है, ये जो हमारा इक्वेशन जो है वो थर्ड कहला गया। अच्छा ये बात है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, जिनमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप था, ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले ए से सेकंड को हम क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ए को सेकंड से घटाने की कोशिश करते हैं। हमने ए को फर्स्ट को सेकंड से, हमने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड में माइनस कर दिया। फर्स्ट हमारा था आपका कितना भाई, फर्स्ट था हमारा 50 और सेकंड कितना है 30, वैल्यू आ रहा है 20। चलिए ठीक बात है, हमने निकाल लिया। और दूसरा हमें क्या देखना है, जिनमें मधुमेह उच्च रक्तचाप दोनों की पूछ रहा है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड में हम थर्ड को जो है घटा के देख लेते हैं।
या फिर हम थर्ड में हम जो है सेकंड को घटा कर देख लेते हैं सेकंड को। तो थर्ड हमारा था 40, उसमें हमने क्या कर दिया 30 को जो है घटा दिया, तो आंसर आ रहा है 10। लीजिए आंसर आ गया। न्यूनतम संख्या कितनी है? 20 और 10 है। 20 और 10 है। 20 और 10 है। अब प्रथम से हम अगर करें तो 20 और 10 जो है, और आंसर क्या आ रहा है आपका 20 आ रहा है। 20 और 10 है और आंसर जो है आपका 20 आ रहा है। अब हम मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों की निकालने की कोशिश करते हैं। हमने वैल्यू निकाला है, हमें पता है 20 और 10 की। तो अब हम प्रथम के हिसाब से समझें, तो अगर हम प्रथम में 20 और ये 10 मतलब 20 और 10 को अगर ऐड कर दें और प्रथम में घटा दें, यानी 50 में अगर 30 घटा दें तो हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं 20 आ रहा है। तो आंसर आपका सी है। चलिए अगला सवाल। ये दशमलव पद्धति में संख्या क्या होगी 292 की। ये जो संख्याएं वाले सवाल आ चुके हैं, इन सवालों को हमने किया है, इन सवालों को हमने जो है कर रखा है, लेकिन फिर भी जो है करने की कोशिश करते हैं। आइए इन सवालों को हम लोग जो है करने की कोशिश करते हैं। ये हमने सवाल कर रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है और अच्छे से जो है हमें समझ में आ पाए, और अच्छे से जो है हमें समझ में आ पाए। 12 नंबर का सवाल है, क्या कहता है? दशमलव पत्ती संख्या में 292 को द्विआधारित पत्तियों में किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? द्विआधारित निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम? द्विआधारी समझ लेते हैं। द्विधारी निकालने के लिए हमने 292 लिए, सबसे छोटी संख्या लगा 2। हाँ, 2 से तो आपका 291 आराम से कट रहा है। कितने बार में? 146 बार में। ये वैल्यू आ गया 0। ये होता है द्विआधारी। अच्छा, 200 146 में 200 आराम से कट जाएगा, है कि ना? आराम से कट जा रहा है। कितने बार में? तो 73 बार में। ये भी वैल्यू आ गई। अच्छा, 2 से 73 नहीं कट रहा है, हम एक घटा देंगे, 72 ले आएंगे। तो 72 अगर 2 से काटते हैं तो करीब कितने बार में? 36 दूनी 72, कट गया। ये लो, कट गया। एक इधर आ गया क्योंकि एक बार घटाया है इसलिए। अब 2 से 36 आराम 16 बार में कट ही जा रहा है कि नहीं? तो ये 0। फिर ये 2 से हमारा 8 बार में, ये हमारा 0। फिर 2 से हमारा 4 बार में, ये भी हमारा 0। फिर 2 से हमारा 2 बार में, ये भी हमारा 0। फिर ये 2 से 2 1 बार में, ये हमारा 0। और फिर ये जो है 2 से 1 आ गया कितने बार में? 0 बार में, 0। तो ये हमारा जो है इस प्रकार जो है इसको द्विआधारी सॉल्व कर देते हैं। और जब इन सभी को इंटू करके इनका 10 बार स्क्वायर कर देंगे, जितना भी वैल्यू आ रहा है उस सबको इधर का, और ये वाला जितना संख्या है उसको इंटू करके इनका 10 से स्क्वायर कर देंगे, तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और राइट आंसर जो है आप लोग का सी आएगा। लिख लीजिए, है कि नहीं? जल्दी से चलिए अगला सवाल। ये भी द्विआधारी सवाल है, द्विआधारी सवाल है। अच्छा, द्विआधारी सवाल है तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया द्विआधारी निकालने के लिए 83 को देखा, सबसे छोटी संख्या लगाते हैं 2। क्या 2 से ये 2 83 लग रहा है? ये नहीं लग रहा है, लेकिन हम फिर भी लगाएंगे, हम जबरदस्ती लगाएंगे। हमने क्या किया इसको 1 घटा लिया, तो आ रहा है कितना? 82 आ रहा है। तो 2 से 82 41 बार में, एक हमने घटाया इसलिए 2 से। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। अच्छा, हमने क्या किया? फिर एक ले लिया, ये गया 40। 20 बार में 40 कट जा रहा है आराम से, है कि नहीं? फिर काटिए, ये 10 बार में कट रहा है, ये 0 बार में हो गया। फिर काटिए, ये 5 बार में कट रहा है, ये 0 हो गया। फिर हमारा 2 से काटिए, 5 नहीं कट रहा है तो हम 4 लगाएंगे, ये घटा के 1 हमने घटाया। फिर 2 से 4 कट गया कितने बार में? 2 बार में। फिर 2 से 2 कट गया कितने बार में? 0 बार में। फिर 2 से 1 कट गया 0 बार में, और फिर ये 2 से 1 कट गया 1 बार में। तो इस सभी को इंटू करके 10 से स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी राइट आंसर आ जा रहा है कि नहीं? चलिए, ये होता है दशमलव पत्तियों की संख्या। 291 को हम लोग को पूछ लेता है। 291 निकालने के लिए 2 से लगाते हैं। हम 291 कभी नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? इसको जो है एक घटा के देखेंगे। 125 हो गया, 250 लगा लो। अगर 2 से 125 को 2 से इंटू करते हैं 250 आ जाता है। हमने एक बार में देख लिया इसको। अच्छा, 2 से फिर 125 नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर से घटा लेंगे, तो 124 ले लेते हैं। 62 बार में आराम से जो है आपका 24 कट जा रहा है, ये एक बार में हो गया। फिर 2 से 62 कितने बार में कट रहा है? तो ये हमारा आराम से 31 बार में कट ही जा रहा है। ठीक है, अब भी नहीं कटेगा तो हम फिर से घटाएंगे, तो 30 हो गया, यानी 15 बार में आपका 30 आराम से कट जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 0 नहीं 1 होगा,
यहाँ पर 0 नहीं 1 होगा। 15 भी नहीं कटता 2 से, तो हम करेंगे 7 बार में, 7 बार में, 7 बार में 14 कट गया, ये हमारा हो गया 1। फिर 2 भी नहीं कट रहा है, 7 भी नहीं कट रहा है, तो हमने क्या कर दिया 6 ले लिया, 1 इधर आ गया, ये हमारा 2 से कट जा रहा है आराम से 6। फिर 2 से 3 बार में, और फिर 3 नहीं कट रहा है तो हम 2 से लगाएंगे 2, 2 1 कम 2, ये हमारा 1, ये हमारा 0, ये हमारा 0, और ये हमारा 1, ये 1। फिर 2 से 1 भी कट जा रहा है 0 बार में, आ गया। ये होता है द्विआधारी सॉल्व, और ये भी उसी प्रकार है जो हमेशा 10 से इंटू करना पड़ता है। ये देखिए जितने भी मैंने अभी जितने सवाल लगे थे, देखिए 2000 के एग्जाम में 15 13 14 इस तरह के सवाल है। देखो 2015 के सवाल पूछा गया, ये HW लिखिए इसको, ये सवाल एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए आराम से ले लीजिए, इसका HW लिखिए, सभी को आपको करना है। चलिए आपको करना है इन सभी सवाल का। श्रेणी का सबसे छोटा पद मान वाला पद होगा, ये सवाल तो हमने कर रखे हैं, ये सवाल हमने कर रखे हैं। चलिए लगाइए इस सवाल को जल्दी से, 59 के सवाल को लगाइए। के सवाल को लगाइए। ये 59 वाला सवाल है, इसको लगाइए जल्दी से। सवाल पढ़िए और सवाल लगाइए। ये आप लोग का सवाल जो है करीब जो है 2012 के एग्जाम में, प्रथम एग्जाम जो हुआ था उसमें आप लोग का ये जो है सवाल पूछा गया था। तो एक बार जल्दी जल्दी से सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और प्रथम श्रेणी वगैरह होगा, हाँ वो सब तो हम कर लेंगे, वो सब हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि हमने जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में भी पहले किया था, और इस बार भी जो है करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, एक बार जल्दी से आइए। 59 का सवाल है, क्या कह रहा है, यदि P Q तथा R समांतर श्रेणी और साथ ही गुणोत्तर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आंसर आपका D है। देखिए ये जो सवाल है ये फॉर्मूला के बेस पर था, जो फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो आप कंप्लीट इसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका सवाल जो है उसी प्रकार जो रहने वाला है, ये भी सवाल उसी प्रकार रहने वाला है। कहता है यदि अनुक्रमण Sn गुणोत्तर श्रेणी में है और S2 और S11 जो है वो SP और S8 है, तो P का मान क्या होगा? P का मान पूछ रहा है, 2012 के एग्जाम में जो है आप लोग का ये सवाल पूछा गया था, P का मान पूछ रहा है। तो ये भी उसी प्रकार जो है, और ये जो सवाल जो है जो पिक किया गया है, हमने पहले भी सवाल को कर रखा है कि नहीं? इस सवाल को पहले भी कर रखा है, इसलिए आप इसका HW लिख लीजिए, क्योंकि हमने जो है ये पिछले क्लास में किया था, ये सवाल ये भी शायद हमने कर रखा है। ठीक है, हाँ अब सवाल लगाते हैं यहाँ से, जो न्यू क्वेश्चन को लिया है हमने वो यहाँ से। हमारा सवाल कहता है स्वरों को हमेशा ही एक साथ रखते हुए यूनिवर्सल शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या क्या है? हमें पूछता है स्वरों, अब जो स्वर है इसमें यूनिवर्सल है, UNIVERSAL, शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाली संख्या कौन सी है? ये पूछ रहा है, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। आइए हम इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। आइए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए इस सवाल को क्या करना पड़ेगा? देखिए हम सवाल एक बार फिर से पढ़िए, और आराम से जो है सोच समझ के जो है सवाल का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल है, इसमें UIE है तथा A स्वर है, UIE और A है। अब यहाँ पर पकड़ने का बात है UIE और A, ये क्या है?
ये क्या है? ये हमारा ए ई आई ओ यू का एक हमारा भावेल के रूप में आ ही रहा है कि नहीं? बाकी के जो है कॉन्स्टेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पर इन स्वरों को पढ़िए, इन्हें एक स्वर की तरह मानने, इन सभी स्वरों को हम एक स्वर की तरह मानते हैं, तब इनको व्यवस्थित करने की तरीके क्या कहलाएंगे? अब तरीके मान लेते हैं करीब जो है 6 तरीके जो है मान लेते हैं 6। तो 6 और हम इन सवालों को ऑप्शन के थ्रू समझे तो पहला ऑप्शन 720 है, 720। तो हम पहले ऑप्शन के हिसाब से समझे तो अगर हम 720 के हिसाब से समझते हैं, और परंतु जो यहाँ पर जो स्वरों को जो व्यवस्थित करने के तरीके की संख्या कितनी है, तरीके की संख्या कितनी बच रही है? 1 2 3 4 5 6, बाकी के आपके 4 बच रहे हैं। तो 4 तरीके और हैं, 4 तरीके और हैं। तो 4 को हमेशा हम जो क्या करेंगे, 24 से गुना करने की कोशिश करेंगे। तो हम 4 से 24 ले लेंगे। अब इसको क्या करना है, हमको इंटू कर देना। अब इन सभी को क्या करना है, हमको इंटू कर देना है। इंटू 720 वाले 6 स्वर और 4 स्वर, क्योंकि 6 और 4 इस तरह के स्वर होते हैं आपके गानों में। तो हम जो है 720 को 24 से इंटू करके देख लेते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगा, जल्दी बताइए। 720 को अगर हम 24 से इंटू करते हैं तो हमारा इंटू करने के बाद करीब जो है 172840 का आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इंटू किया, ये हमने इंटू किया। तो हमारा ऑप्शन में कहीं है, आंसर आपका सी है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कुछ सवाल होते हैं वो ऑप्शन के थ्रू भी चलने पड़ते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कहता है 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियां एकांतर रूप में बैठे। 2012 के एग्जाम, प्रथम एग्जाम में पूछा गया था सवाल, 38 नंबर के सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एकांतर रूप में बैठाया जा रहा है, 4 लड़के, 4 बॉयज हैं, 3 जो है आपकी गर्ल्स हैं। ठीक है, 3 जो है आपके गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। इस तरह से बैठाने की कोशिश करिए तो हम 4 इंटू, ये माद मादिका इन सभी के सवाल टाइप के आते हैं। ठीक है, इनको हम इंटू कर देते हैं। तो 4 से अगर 3 को हम लोग गुना कर देंगे तो हमें वैल्यू पता ही है कितना आ रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है। और एक रूप से बैठने की कोशिश कर रहा है तो 12 आ रहा है। और 12 के हिसाब से अगर हम समझे, और ये एक प्रकार का समझो, जब भी हम इस प्रकार के सवाल लगाते हैं या तो हम 6 से देखते हैं और साथ में 24 से देखते हैं, और हम 4 से भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले 6 और 24 को हिसाब से समझे। तो अगर 24 इंटू 6 करें तो कितना आ रहा है, 24 इंटू 6 करके देखिए। तो ये वैल्यू हमारा 24 इंटू अगर 6 कर देते हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 144 आ रहा है, 144 आ रहा है, डी नंबर। और ये जो 24 है ये सब कहां से आ रहे हैं, ये जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो पार्ट कट हो गए हैं, कोई बात नहीं। 100 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणीय बिंदुओं को मिलाकर खींचे जा सकने वाले विकिरणों की संख्या क्या होगी? 100 भुजाओं को बहुभुज के कोणीय के हिसाब से समझिए। 100 भुजाओं को बहुभुज कोणीय, अगर हम 100 भुजाओं को समझे तो इस प्रकार लगाते हैं, ये C2 माइनस 100 ही कहलाएगा। ठीक है, 100 C2 माइनस 100 का ला रहा है, 100 C2 माइनस 100 का ला रहा है, यानी 100 C2 माइनस 100 यानी कि 98 का ला जाएगा, है कि नहीं? 98 का ला जाएगा, यानी 100 अपॉन 2 98। जब घटाएंगे 100 में 2 तो आपका 98 ही आ रहा है वैल्यू ना। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, और माइनस में आपका हमेशा 100 रहेगा, ये जो हमारा 100 है एज इट इज दिया हुआ है। तो अब क्या करिए, अब क्या करिए, इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम जो है ऑप्शन के हिसाब से समझ रहे हैं। मान लो इसके हिसाब से समझा था, इसके हिसाब से होगा, नहीं होगा। चलो हम बी ऑप्शन से चलते हैं। हमने 495 लिया, 4950 लिया। तो अब इसको हम अगर 100 से माइनस करके देखें तो वैल्यू कितना आ रहा है? वैल्यू आ रहा है करीब जो है 4850 आ रहा है। तो कहीं ऑप्शन में है, आंसर ए है का होगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे, खासकर एनडीए के लिए। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉल कर लीजिए 626207119508 पर, जिसमें हम आपको प्रॉपर इस एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं आपको, टेस्ट सीरीज देते हैं आपको, 10 से ज्यादा प्रैक्टिस देते हैं, 10 से ज्यादा ऑनलाइनर दे देते हैं, PYQ देते
सकते हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे पीडीएफ में सारा मटेरियल मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे, टेस्ट सीट ऐप पे मिलेगा और इन सभी का चार्ज जो है मात्र 400 रुपए है। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए मात्र 5 मिनट के अंदर पाने के लिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड है, ऑफर खत्म हो जाएगा। कॉल कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।